हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि है आपका राजनीतिक नेतृत्व, चुनौतियाँ और संभावनाएं। आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए ताकि स्टूडेंट्स जो है सो वो पढ़ पाएँ, उनके पास नोट्स आसानी से उपलब्ध हो पाए। किसी की मदद कीजिए, हर स्टूडेंट्स की मदद कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो है वो फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, किस कॉलेज से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ से हो। ठीक है, फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग राजनीतिक नेतृत्व की बात करते हैं। हम लोगों ने अपने वार्ड से लेकर के, नगर पालिका से लेकर के, पंचायत से लेकर के, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक हजारों नेताओं को हम लोगों ने देखा। किसी में अच्छी क्वालिटी होती है, किसी में बुरी क्वालिटी होती है। ठीक है, उसका कैसा नेतृत्व है। बहुत सारे लोग जो है सो गुंडा पद्धति से रहते हैं। लोग क्या कहते हैं, सही वोट दे देते हैं। कुछ लोगों के पास नेतृत्व करने की शक्ति अच्छी होती है, जो कि वो दूरदर्शिता का पहचान करते हैं और उस तरीके से रणनीतियों को बनाते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र में, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में रहता है, उसको ठीक तरीके से चलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं पढ़ते जाता हूँ क्योंकि मैं गूगल हिंदी से लिखता हूँ, तो ऑन डैट केस कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप लोग कृपया करके कॉपी पेन रखा कीजिए और नोट्स पॉइंट वाइज बनाते चले जाइए, ताकि एग्जामिनेशंस में किसी तरीके का कोई दिक्कत आप लोगों को फेस ना करना पड़े। इस वजह से मैं बहुत आसान भाषा में नोट्स बनाता हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन, भूमिका। भूमिका की बात करें, आप लोग लिखते जाइए पेन कलम उठा करके। राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक प्रक्रियाओं और परिणामों को समझने के लिए एक केंद्रीय अवधारणा है, फिर भी इसकी परिभाषा मायावी है। कई विषयों ने नेतृत्व के अध्ययन में योगदान दिया है। जो आपका पॉलिटिकल लीडरशिप है, लीडरशिप के बारे में बहुत सारे विषय ने, यानी सब्जेक्ट्स ने कुछ ना कुछ रिसर्च किया है। ठीक है, उसमें आपका पहला आपका राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आपका इतिहास, तीसरा मनोविज्ञान और चौथा आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे विषय ने जो है वो लीडरशिप के बारे में कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। राजनीतिक नेतृत्व निकोलो मैकियावेली, मैक्स वेबर और रॉबर्ट मिशेल जैसे क्लासिक लेखकों के काम की चर्चा के साथ साथ इन विषयों के योगदान की समीक्षा करता है। ठीक है, इसमें मेनली पॉलिटिकल लीडरशिप में जो है वो आपका मैकियावेली का नाम आएगा, मैक्स वेबर याद रखिएगा और रॉबर्ट मिशेल याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों जो है वो क्लासिक लेखक हैं और इन तीनों का नाम राजनीतिक नेतृत्व के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये तीन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉवर्ड एलकॉक विभिन्न शासन की भूमिकाओं की एक खाता विकसित करता है जो राजनीतिक नेता निभाते हैं, उन उपकरणों पर चर्चा करते हैं जिनके द्वारा प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने की उनकी क्षमता में सुधार किया जा सकता है। बहुत सारे नेता जो हैं वो देख देख के सीखते हैं। ठीक है, बहुत लोगों में बोलने का तरीका नहीं आता है कि किस तरीके से वो पब्लिक को रुझा सकते हैं, पब्लिक को अपने तरफ कर सकते हैं। बहुत सारे नेता जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें
चीज़ों के बारे में बोल देते हैं पहले ही घोषणा पत्र में, और उसके बाद किसी चीज़ को पूरा नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि जाति, धर्म, ये सब के आधार पर हम लोग नेता चुनते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। आदमी किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, काम करना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी जाति को देखे, अपने धर्म को देखे, अपने धर्म के अनुसार काम करे, अपने जाति के लोगों के लिए काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबके बारे में सोचने वाला होना चाहिए। जब वो सबके बारे में सोचेगा, सही डिसीजन लेगा, तभी वो एक अच्छा नेता है। नहीं तो वो समाज को सिर्फ बर्बाद कर रहा है, वो समाज को सिर्फ बर्बादी की ओर ले जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वह अनिश्चितता में कमी, रचनात्मकता बढ़ाने और सामूहिक सीखने की सुविधा की प्रक्रिया की जांच करता है। ठीक है, कि हम लोग कम्युनिटी में एज अ कम्युनिटी, एज अ, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग बोलते हैं सामाजिक प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हमें एक समाज में रहना है, तो सामूहिक रूप से सीखने की हम लोगों की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पिछले 20 वर्षों में नए सार्वजनिक प्रबंधन के साथ व्यस्तता ने राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों के बारे में मौलिक बहस की उपेक्षा की है। ठीक है, मतलब आज का जो पॉलिटिकल और आपका जो सोशल है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस हो गया है। आज के जो नेता हैं उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना विकास करते हैं, अपना विकास करते हैं, अपने जात वालों का विकास करते हैं, अपने धर्म वालों का विकास करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं। तो ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो ना जात पे जाए, ना धर्म पर जाए, ना अपने परिवार पर जाए। वो सबके बारे में हॉलिस्टिक अप्रोच जिसको बोलते हैं ना, हॉलिस्टिक अप्रोच जो अपनाए, मतलब सबके बारे में सोचे। सबके, अगर आपके घर में किसी के साथ कुछ गलत होगा तो पूरा घर बर्बाद होगा। तो इसलिए सबको क्या कहते हैं, देखते हुए चलना चाहिए। हर नेता का ये कर्तव्य होता है, ये नेतृत्व एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आपको क्या कहते हैं, सबको देखते हुए चलना है, सबको ये करते हुए चलना है। ठीक है, उनका तर्क है कि केवल नेताओं और नेतृत्व पर एक नया ध्यान इस समस्या को ठीक कर सकता है और तेजी से अप्रत्याशित परिवर्तन की दुनिया में राजनेताओं और अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। राजनेता, पॉलिटिकल लीडर, अगर पॉलिटिकल लीडर, आजकल का जो पॉलिटिकल लीडर है वो अधिकारी लोगों को अपने वश में रखते हैं, ऑफिसर्स को अपने वश में रखते हैं। वाई? एक लीडर जो है, एक जो पॉलिटिकल लीडर है, उससे तो पढ़ा लिखा होता है एक ऑफिसर। फिर भी क्या कहते हैं, ऑफिसर जो है वो पॉलिटिकल लीडर के अंडर काम करता है। जैसा ये पॉलिटिकल लीडर, जैसा नेता लोग चाहते हैं, वैसा क्या कहते हैं, वहाँ का हर स्टाफ, हर ऑफिसर जो है वो वैसा ही काम करने खोजता है, सोचता है कि नेता लोग से पंगा कौन ले, इसी की सरकार है, इसी का ये है। तो इसी की सरकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ गलत कीजिए। ठीक है, आप अपना जाति दुश्मनी निकालिए, आप अपना धार्मिक दुश्मनी निकालिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई नेता करता है तो वो बहुत गलत करता है। ऑन डैट केस आने वाले दिनों में उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इतने पढ़े लिखे ऑफिसर्स होते हैं और उनको नेता अपने उंगली पर नचाते हैं। क्यों? इसलिए हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आप इस बात को सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है। हर नेता कुछ अच्छा काम करता है, कुछ बुरा काम करता है। आपको ये दिमाग में रखना है कि उसने क्या अच्छा किया है, उसने क्या बुरा किया है। ऐसा नहीं कि किसी के पास एकदम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम उसके एकदम ये हो गए कि नहीं यही है सर्वे सर्वा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
दुनिया महत्वाकांक्षी राजनीतिक नेताओं से भरी हुई है, लेकिन दुख की बात है कि अच्छे नेतृत्व के लक्षणों से बहुत कम मेल खाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे नेता लोग होते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो वो और लोगों का भी भलाई नहीं करने खोजते हैं, और ऑफिसर्स लोगों को, जितने भी क्या कहते हैं जो पोस्ट पे रहते हैं, उन लोगों को भी ये करते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, हमारी सरकार है, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। ये एक लीडरशिप की सबसे बैड क्वालिटी है, जो कि आने वाले दिन में अगर वहाँ पर तो आप बोल करके निकल जाइएगा, लेकिन कर्मा वो आपको उस चीज़ को झेलने के लिए मजबूर करेगा। वही स्थिति आपके साथ पैदा होगी और आपको झेलना पड़ेगा ऐसे नेताओं को। वास्तव में कई राजनीतिक नेताओं में एक अच्छे नेता के कुछ सबसे आवश्यक गुणों जैसे कि सत्यनिष्ठा, जवाबदेही की गंभीर कमी दिखाई देती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जब प्रचार करेंगे तो कहेंगे कि हम सत्यनिष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसके बाद जवाबदेही तक नहीं रहती है। ठीक है, कि रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आकर के एक बार भी देखेंगे नहीं अपने संसदीय क्षेत्र में। अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं देखेंगे कि पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, रोड सही है कि नहीं सही है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है एक समाज की, एक गरीब आदमी की, उसको नहीं देख पाते हैं राजनेता। ये फैक्ट है, चाहे इससे किसी राजनेता को बुरा ही क्यों ना लगे। तो इसलिए धर्म, जाति, परिवार, ये सब से उठ करके एक समाज के लिए काम करना चाहिए नेता को, क्योंकि लीडर जो है एक जॉब नहीं है। दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज़ अ सोशल वर्क। यू हैव टू वर्क फॉर दिस सोसाइटी। अगर एक आदमी से 100 लोग अगर खुश हैं तो उस आदमी को आप अपने व्यक्तिगत कारणों के वजह से, अपने व्यक्तिगत कारणों के वजह से उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर आप लीडर हैं तो, और अगर आप लीडर नहीं हैं तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो आज आप उसके साथ कीजिएगा। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद होगा, श्योर होगा। ठीक है, तो राजनेताओं को इस सारी चीज़ों को समझना चाहिए। राजनीतिक नेता महत्वपूर्ण हैं। वह सरकारी नीतियों के माध्यम से शक्ति और धन के आवंटन का निर्धारण करते हैं, अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जो देश और उसके नागरिकों की भलाई पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक नेता जो है वो सारा पॉलिसी क्रिएट करता है, उसके बाद धन निकालता है, उसके बाद वो भलाई, नागरिकों की भलाई के लिए खर्चा करता है, देश की भलाई के लिए खर्चा करता है। और हर नेता जो है, जैसे हम प्रधानमंत्री की बात करें तो हर प्रधानमंत्री जो है वो जिस समय, जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो भी परेशानी आई, वो प्रधानमंत्री ने उस परेशानी से देश को निकाला। कोई भी प्रधानमंत्री गलत काम नहीं किया। ठीक है, हर प्रधानमंत्री ने अपने समय के हिसाब से जो भी चुनौतियां आई उनको उसने बहुत अच्छे तरीके से देश को निकाला, नहीं तो आज देश हमारा इतना आगे नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं कि 70 सालों में हम लोगों ने विकास नहीं किया, किया है, बहुत किया है, बहुत किया है। ठीक है, प्रभाव डाल सकते हैं। राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है जो किसी भी अल्पकालिक व्यक्तिगत लाभ से ऊपर हो और देश की दीर्घकालिक बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करे। ठीक है, अपने अल्पकालिक व्यक्तिगत लाभ से ऊपर हो, मतलब अपना लाभ ना देख रहा हो। ठीक है, अपना लाभ ना देख रहा हो, अपने रिश्तेदारों का लाभ ना देख रहा हो, अपने परिवार का लाभ नहीं देख रहा हो, अपने जाति का लाभ नहीं देख रहा हो, अपने धर्म का लाभ नहीं देख रहा, पूरा का पूरा समाज का लाभ देखना है उसे, पूरे देश का लाभ देखना है। ठीक है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ रहना चाहिए, तभी वो एक एक्चुअल में नेता है। नहीं तो ऐसे नेता लोगों पर लानत है जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के लिए
आकर्षण और ईमानदारी के मिश्रण और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने और बहुमत के लिए बेहतर क्या होगा, इसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया था कि अगर एक आदमी है उससे 100 आदमी खुश है और आप नेता हैं और आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके आपके समाज के 100 लोगों का ये चल रहा है। ठीक है, सॉरी। तो हम लोग बात कर रहे थे मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के लिए आकर्षण और ईमानदारी के मिश्रण और परिस्थितियों की मूल्यांकन करने और बहुमत के लिए बेहतर क्या होगा, इसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको लोगों को बताया कि जब एक आदमी है उससे 100 आदमी खुश है, आप नेता हो, तो आपके व्यक्तिगत कारणों के वजह से आप 100 आदमी का लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते हो अगर आप नेता होगे तो। और अगर आप व्यक्तिगत मामलों के वजह से उस एक आदमी को रिमूव करते हो जिससे 100 आदमी का भला हो रहा था, तो आप नेता नहीं हो एक सही मायने में, और आपको इसके लिए झेलना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो नेता का मतलब होता है हॉलिस्टिक अप्रोच। आपको अपने से पहले ये देखना है कि उससे समाज में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, समाज कितना सीख रहा है, समाज को क्या लाभ हो रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, व्यक्तिगत कारणों की वजह से आप क्या कहते हैं समाज के हित को वंचित कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नेता बहुत खराब नेता होते हैं समाज के लिए। नेक्स्ट, क्वालिटीज़ टू बी अ गुड पॉलिटिकल लीडर। एक अच्छा राजनीतिक नेता बनने के गुण। अच्छा राजनीतिक नेतृत्व कौशल वाला व्यक्ति एक सफल नेता साबित होगा। ठीक है, कौशल वाला, जो सफलता और असफलता के बीच आसानी से अंतर कर सकता है। एक सफल नेता का एक दूरदर्शी सपना होता है और यह समझता है कि आधुनिक दुनिया में अपने दृष्टिकोण को सफलता की कहानियों में कैसे बदलना है। आइए राजनीतिक नेतृत्व में सफल होने के लिए आवश्यक कुछ कौशलों पर नज़र डालें, जो इस प्रकार निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट, इसमें पहला पॉइंट है आपका गुड कम्युनिकेटर, अच्छा संदेशवाहक। जब तक आप अपनी टीम को अपनी दृष्टि स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं और लक्ष्य को पूरा करने की रणनीति नहीं बताते हैं, तब तक आपके लिए वांछित परिणाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप अपने संदेश को अपनी टीम तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा सकते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छे नेता नहीं हो सकते। शब्द लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अकल्पनीय करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अच्छा संदेशवाहक होना चाहिए उस व्यक्ति को, जो कि सबसे पहले अपने जो पार्टी मेंबर्स है उनको बता सके कि उसका सपना क्या है, वो किस तरीके से उस गोल को अचीव करेंगे। अगर आप क्या कहते हैं एक नेता बनना चाहते हो बड़ा, तो आपको खुल कर के रखना पड़ेगा बात सीधा सीधी। अगर आप खुल कर के बात नहीं रखोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, बहुत सारे नेता होते हैं अपना मन में बात रखते हैं, ऑन डैट केस वो फिर 2 नंबर के 3 नंबर के नेता बन के लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं, ना कि फर्स्ट नेता बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा 2 प्रमुख तत्व हैं जो एक मजबूत नेता का निर्माण करते हैं। नेता उत्कृष्ट होता है क्योंकि वह अपने मूल सिद्धांतों और दृढ़ विश्वासों को धारण करते हैं, और यह नैतिकता के बिना संभव नहीं होगा। लेकिन नैतिकता जो है वो आजकल के नेताओं में ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। एक ईमानदार इंसान जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसके प्रति नेता जो है वो बहुत गलत व्यवहार करते हैं, जिसका खामियाजा ऊपर वाले उन्हें देगा, बहुत जल्द देगा।
नेक्स्ट, डिसीजन मेकर, निर्णयकर्ता। एक नेता को सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। नेता ऐसे कार्य करते हैं जिनका लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब आप नेता हो तो आपको पेशेंसफुली निर्णय लेना है, क्योंकि आपके एक निर्णय से बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऑन डैट केस आपको जो है सो बहुत पेशेंसफुली हो करके हर डिसीजन को लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नेता को जो है सो ईगो हो गया या एटीट्यूड आ गया और उस आधार पर उसने डिसीजन ले लिया, तो ऐसे नेता नेता नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे नेता नेता नहीं होते, ये सब बर्बाद करते हैं समाज को, सोसाइटी को बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते। एक नेता को निर्णय लेने से पहले लंबा और कठिन सोचना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने के बाद उस पर कायम रहना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि निर्णय लेने के बाद आपको उस पर कायम रहना है, क्योंकि आप बर्बाद तो कर ही दिए हो समाज को बर्बाद तो कर ही दिए हो। अब आप हारोगे, आपका ऊपर वाला देख रहा है। नेक्स्ट, दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे, आप किसी के लिए अच्छा काम कीजिएगा, आपसे इंस्पायर्ड होंगे, तभी आपका सपोर्ट करेंगे, तभी आपका जो अनुयायी है या फिर आपके जो चाहने वाले हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रेरित करोगे तो। एक नेता के लिए सबसे कठिन काम लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए राजी करना है। यह केवल एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान करके और अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। एक नेता के रूप में आपको आशावादी रूप से सोचना चाहिए और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके कार्यों से स्पष्ट होना चाहिए। एक नेता को तनाव में शांत रहना चाहिए और कुछ हद तक प्रोत्साहन बनाए रखना चाहिए। यदि आप अपने सहयोगियों को प्रेरित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं तो आप अभी और भविष्य में हर बाधा को आराम से हल कर लेंगे। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, कार्यों को प्रभावी ढंग से सौंपना चाहिए। प्रभावी नेतृत्व के लिए मुख्य कर्तव्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जबकि बाकी को दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। इसका तात्पर्य अपने अनुयायियों को सशक्त बनाना और कार्य सौंपना है। अधीनस्थों के बीच अलग अलग कर्तव्य सौंपे जाने चाहिए और देखें कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। उन्हें लक्ष्य के साथ साथ जिम्मेदारियों को निभाने की अनुमति देनी चाहिए। ये जो क्वालिटी है, ये क्या कहते हैं, अब जो है सो बहुत कम हो गई है, क्योंकि जिम्मेदारियां अगर मिल भी जाती हैं तो भी वो नेता जो है वो बढ़िया से अपने समाज के लिए निभा नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें नेता लोग बांटते हैं बहुत कुछ, ये करते हैं वो करते हैं, वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, समाज को बर्बाद करके आप फेस्टिवल में बांट दीजिएगा तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, एक दृष्टि और उद्देश्य वाला आदमी। प्रभावशाली नेताओं की मंशा और दूरदृष्टि होती है। वे न केवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं बल्कि अपने समर्थकों के साथ अपने सपनों को व्यक्त भी कर सकते हैं। एक मजबूत नेता अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण और कार्रवाई का खुलासा करते हैं। ठीक है, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आपका जो है सो उद्देश्य जो है, गोल जो है वो पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट, चैलेंजेस। राजनीतिक नेतृत्व की चुनौतियां क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। राजनीतिक नेतृत्व सभी आकारों में आता है। कुछ राजनीतिक नेता हैं जो मौसम बनाते हैं। ठीक है, कुछ नेता होते हैं ना, मौसम बनाते हैं, बस जब इलेक्शन आएगा तब वो उठेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद फिर जीत गए हैं, उसके बाद कहाँ है पतो नहीं है। उसके बाद फिर जब
कोई फेस्टिवल आएगा तो शिविर लगा करके इतना मंत्री जी ने इतना बांटा, आज यहाँ दौरा किए, आज वहाँ दौरा किए, आज ये किए, आज वो किए, यहाँ चले गए, बस यही काम चलते रहता है। ठीक है, कोई समाज के लिए काम नहीं हो पाता है, सड़क नहीं बन पाता है। जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं दृष्टिकोण और कार्य में, और जो परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण विरासत को पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे नेता जो होते हैं वो जो परंपरागत जो स्थिति चलती है उस चीज़ को परिवर्तित करते हैं और अपने समाज में, अपने देश में जो है वो सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे नेताओं को देखा गया है, जैसे कि 2014 जो है एक आपका चेंजिंग ईयर था, जिसमें कि बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में आई और इसने बहुत कुछ चेंज करके रख दिया। जस्ट लाइक आपका डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद आपका जन धन योजना, जस्ट लाइक आधार का जिस समय क्या कहते हैं कांग्रेस ने इसे पास किया था, उस समय बीजेपी वालों ने इसका विरोध किया था, लेकिन जब बीजेपी खुद आई तो आधार को क्या कहते हैं ये कर दी। ठीक है, अब दूसरे देशों में देखते हैं तो उदाहरण के लिए ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली जब आई तो कल्याणकारी राज्य के निर्माता के बारे में सोचे थे। ठीक है, क्लेमेंट एटली जो है वो वेलफेयर स्टेट के रूप में सोचे और इन्होंने इस तरीके से परिवर्तित किया, जिन्होंने विशाल प्रतिभाओं की सरकार का नेतृत्व किया और युद्ध के आघात के बाद शांति को मजबूत किया। अमेरिका में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने देश को मंदी से बाहर निकाला। ठीक है, सभी देशों के राजनेता अपने अपने देश की परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने राष्ट्र के विकास में जो भी चुनौतियां आती हैं उनका सामना करके अपने देश को एक नए दिशा निर्देश की ओर ले जाते हैं। नेताओं को आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियों का सार्वभौमिक रूप से सामना करना पड़ता है। आज दुनिया में नेता कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो निम्नलिखित है। अब क्या क्या चुनौतियां हैं? पहला है आपका हॉर्निंग इफेक्टिवनेस, यानी प्रभावशीलता सम्मान। यह चुनौती प्रासंगिक कौशल विकसित करने के बारे में, जैसे समय प्रबंधन, प्राथमिकता, राजनीतिक सोच और निर्णय लेने। मतलब समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट, कि वो नेता जो है कहाँ कब क्या काम समय देगा। ठीक है, प्राथमिकता मतलब उसके लिए प्राथमिकता क्या है, उसके लिए प्राथमिकता परिवार है, देश है, क्या है वो इम्पोर्टेंट। राजनीतिक सोच, पॉलिटिकल थिंकिंग, कि वो किस तबके के लोगों को का विकास कर रहा है, पूरे समाज का कर रहा है कि नहीं कर रहा है। निर्णय लेना, कि किसी के बहकावे में आकर के किसी तरीके का गलत निर्णय तो नहीं ले रहा है जिससे कि उसकी छवि को चोट पहुंच रही है। ठीक है, तो किसी के बहकावे में आकर के अगर कोई नेता क्या कहते हैं किसी तरीके का निर्णय ले लेता है तो बाद में उसकी छवि जो है वो हानि पहुंचे। तुरंत तो उस नेता को नहीं पता चलता है, उसको लगता है कि अरे यार अपना आदमी था, सो क्या कहते हैं बढ़िया किए, कर दिए इसे, लेकिन बाद में उसकी छवि को जो है वो बहुत आघात पहुंचता है, क्योंकि टाइम जो है वो चेंज होता है और वो लौट के जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्पायरिंग अदर, दूसरों को प्रेरित करना। एक नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दूसरे लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ाना और लोग जिस काम में लगे हुए हैं उन्हें उस काम में संतुष्ट प्रदान कराने का है। ठीक है, यहाँ तो नेता जो है सो जो काम में लगा हुआ रहता है निःशुल्क रूप से, उसको भी निकाल देता है कि नहीं भैया ये समाज का भला नहीं कर रहा है, ये समाज का बुरा कर रहा है। ठीक है, जो कि ना जानता हो ना पहचानता हो, कुछ नहीं करता हो। नेक्स्ट, लीडिंग अ टीम, एक टीम का नेतृत्व करना। एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती टीम निर्माण, टीम विकास और टीम प्रबंधन की है। इससे संबंधित विशिष्ट नेतृत्व चुनौतियों में शामिल है कि कैसे गर्व पैदा करें, समर्थन कैसे प्रदान करें, कैसे प्रभावी ढंग से सहयोग में संलग्न हों,
टीम के मानदंडों को कैसे स्थापित करें और एक नई टीम को संभालने का के दौरान क्या करना है। ठीक है, ये कॉमा देके मैंने लिखा है कुछ पॉइंट्स, इसको दिमाग में बढ़िया से रखिएगा, एग्जामिनेशंस में अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा कॉपी में ज़रूर, और वीडियो को 3 से 4 बार सुनिएगा, सारा पॉइंट्स दिमाग में रहेगा, एकदम घूमते रहेगा। गाइडिंग चेंज, मार्गदर्शक परिवर्तन। परिवर्तन को प्रबंधित करने, संगठित करने, समझने और नेतृत्व करने की चुनौती का अर्थ है कि एक सफल नेता बनना आसान नहीं है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि परिणामों को कैसे कम किया जाए, परिवर्तन के प्रतिरोध को कैसे दूर किया जाए और परिवर्तन के लिए टीम के सदस्यों की प्रतिक्रियाओं से कैसे निपटा जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ निर्णय लोगे तो ऑन डैट केस किसी न किसी पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग संभावनाएं देखते हैं, राजनीतिक नेतृत्व की संभावनाएं देखते हैं। लेकिन अगर कोई भी देश हो, जैसे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, तो जितने भी लीडर्स होंगे या जो देश है जो संभावनाएं देखेगा वो किस में देखेगा? अपने यंग जनरेशन में देखेगा, क्योंकि आने वाला जो है वही है। ठीक है, यंग जनरेशन ही नेता बनेगा। ठीक है, तो वो अपने यंग जनरेशन में संभावनाएं देखेगा राजनीतिक नेतृत्व की। ठीक है, लेकिन यंग जनरेशन की क्या बात होती है कि यंग में जब आदमी रहता है तो वो कट्टरवादी सोच का रहता है। ठीक है, यंग के समय जब वो रहता है तो वो कट्टरवादी सोच का रहता है कि उसको ज़रा सा ईगो हुआ, ज़रा सा एटीट्यूड में आया, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, पार्टी मेरा है, सरकार मेरा है, सब मेरा बात सुनेगा, ऐसे वैसे, तो वो कट्टरवादी सोच होता है यंग जनरेशन में। उसके बाद जैसे जैसे उम्र ढलती है वो उदारवादी सोच में आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे उम्र होती है वो समाजवादी सोच में आता है। ठीक है, लेकिन ये जो समाजवादी सोच है ये आपका ओल्ड एज में, जब आपका रिटायरमेंट का वक्त आ जाएगा तब आप समाज के लिए काम करना चालू करोगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं, शुरू में जब यंग जनरेशन में रहोगे तो एकदम एनर्जेटिक मोड में काम करोगे, जरा सा कोई कुछ बोल देगा तो ईगो में आ जाओगे, एटीट्यूड में आ जाओगे, उसके आधार पर कुछ गलत डिसीजन कर लोगे। ठीक है, लेकिन मेनली जो जितने भी देश हैं वो अपना जो राजनीतिक नेतृत्व की संभावनाएं हैं वो यंग जनरेशन में ही देखते हैं। और ऐसा इसलिए भी देखिएगा कि यंग जनरेशन में लोग पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको तुरंत क्या कहते हैं, कोई पार्टी जो है वो जल्दी क्या कहते हैं नहीं दे पाती है, टिकट नहीं दे पाती है। ठीक है, क्योंकि उनमें अभी जो है सो एक्सपीरियंस की कमी है। ठीक है, डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं सबको बोलता हूँ डेवलप स्किल। अमेरिका में जो है वो आपका अमेरिका की जो कंपनी है गूगल में 40% एम्प्लॉय के पास डिग्री नहीं है। दे वर्क ऑन स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ है उसमें भी यही बात कही गई है, स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन का मतलब है कि जॉब देना नहीं। ठीक है, जॉब देना नहीं, एक सोच को विकसित करना, पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे लोगों में एक सोच विकसित करना। चलिए संभावनाएं आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक नेतृत्व की संभावनाएं हर देश अपने आने वाली पीढ़ी में देखता है। देश की युवा आबादी ही आने वाले दिन में हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व करेगी। आज के इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक नेतृत्व के लिए योग्य व्यक्तियों की मांग बढ़ते चली जा रही है। दुनिया के कई देशों में राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने और अपनी युवा आबादी को राजनीति सिखाने की कोशिश पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स बनने के लिए बहुत सारे देश जो हैं वो सिलेबस बनाए हैं। ठीक है, सिलेबस बना करके और अपनी युवा आबादी को पढ़ा रहे कि एक लीडर बनने के लिए आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको क्या चीज़ का विकास करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आजकल तो यहाँ पर भारत में जो है सो पढ़े लिखे लोग अगर खड़ा होंगे तो उनको तो जनता ही वोट नहीं देती है, वो वोट देगी वही गुंडा मवाली टाइप लोगों को, जो रंगदार टाइप दिखेंगे, जो गुंडा टाइप दिखेंगे, वही सब लोगों को क्या कहते हैं वोट दे करके जिता देगी। और उसके बाद फिर झेलेगी। जाति के नाम पर वोट दे दिया, धर्म के नाम पे वोट दे दिया, अब झेलिए।
ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का लक्ष्य 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के युवा ही केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। उसी तरह हम अगर राजनीतिक नेतृत्व की संभावनाओं की बात करें तो वह भी हमारे युवाओं के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। हम अपने युवाओं को जितने अच्छे तरीके से शिक्षित करेंगे उतना अच्छा हमारा देश का नेतृत्व दुनिया भर में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ के नेता तो चाहते हैं कि शिक्षा ही नहीं मिले, स्टूडेंट्स को शिक्षा ही ना मिले, वो अनपढ़ रहे हैं, उनको खाली डिग्री मिल जाए, अच्छे नंबर्स मिल जाएं, शिक्षा ही नहीं मिले, कुछ भी शिक्षा नहीं चाहिए, ठीक है। क्लासेस चले ना चले उन नेता को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आज हमें राजनीतिक नेता के रूप में वैसे युवा की तलाश है जो शिक्षित, गतिशील, सक्रिय, सक्षम और जानकार हो, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी राजनीति की सभी चुनौतियों को कुशलतापूर्वक तैयार करने, योजना बनाने और संभालने के लिए योग्य हो। भारत वास्तव में एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा यदि हम मुख्य धारा के शासन और राजनीति में अपने युवाओं की भागीदारी को मजबूत कर सकें। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है। 2012 के बाद से हमने एक बदलाव देखा है कि शिक्षित नागरिकों ने हमारे देश के दिन प्रतिदिन के मामलों में सक्रिय रूप से रुचि लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने राष्ट्र से संबंधित विभिन्न मुद्दे आधारित कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेना भी शुरू किया है। आज राजनीति में हम कार्यात्मक सलाहकारों की एक उभरती हुई प्रवृत्ति देख रहे हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के कार्यालयों में योगदान दे रहे हैं, और इससे यह पता चलता है कि राजनीति भी कुछ उभरती हुई कैरियर संभावनाओं को जन्म दे रही है जहां हमारे योग्य युवा का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। शिक्षित रहे, एजुकेटेड रहे, पेशेंसफुल रहें, ऐसे युवा काम करते हैं समाज के लिए, ठीक है। उन्हें समाज के लिए काम करना चाहिए। मेरे वीडियोस से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया शेयर कीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निष्कर्ष आ रहे हैं, कंक्लूजन। राजनीतिक नेतृत्व की जो पारंपरिक प्रथा चली आ रही है वह अब इस आधुनिक युग में सही नहीं है। इस आधुनिक युग में योग्य नेताओं की आवश्यकता है और इसके लिए हमारे देश की युवा पीढ़ी का राजनीति में स्वागत करना चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक विधानसभा का इलेक्शन था एक स्टेट का नाम नहीं बताऊँगा। वहाँ पर जो है एक पीएचडी, फॉरेन से पीएचडी करके एक लड़की आई, इलेक्शन लड़ी, उसको 100 वोट्स भी नहीं मिले, ठीक है। और एक वहाँ का नेता खड़ा हुआ जो कि उस पर क्रिमिनल केसेस होंगे बहुत सारे, वो जीत गया। अब बताइए, हमारे देश की जनता जो है वो सबसे बड़ी मूर्ख है, जो कि आपका जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दे करके चली जाती है। उसे कैंडिडेट नहीं दिखता कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन क्या है, ठीक है। तो ये हमारी ये है। तो समाज में हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, हम जो है वो समाज में अवेयरनेस ला सकते हैं कि आपको जो है सो जाति, धर्म, परिवार, व्यक्तिगत, ये सब आधार पर नहीं सिलेक्शन करना है। आपको इस पे आधार पर सिलेक्शन करना है कैंडिडेट जो हमको आगे बढ़ाए, हमारे समाज को आगे बढ़ाए, हमारे देश को आगे बढ़ाए। कौन बढ़ा सकता है? अब उसके अंदर क्वालिटी होगी ही नहीं तो वो क्या नेतृत्व करेगा? वो फिर 5 साल बैठ करके अपना विकास करेगा, अपने परिवार का विकास करेगा और अपने व्यक्तिगत कारणों के वजह से दूसरे लोगों को परेशान करेगा, दूसरे लोगों को जो अच्छे से काम भी कर रहे होंगे उनको भी परेशान करके धर देगा, ठीक है। जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वह महिलाएं भी कर सकती हैं। इसलिए आज के समय की मांग है
कि राजनीति में भी महिला नेताओं का बेहतर स्वागत और संयोजन किया जा सकता है। ठीक है, तो फीमेल को जो है वो आगे बढ़ करके नेतृत्व करना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ ग्रो करनी चाहिए, ताकि वो समाज को समझा सके बेसिक स्तर पर। ठीक है, बेसिक स्तर पर समझा सके और उनका नेतृत्व कर सके। हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी महिला नेता है, जैसे आपका ममता बनर्जी हुई। ममता बनर्जी जो है वो बहुत धरातल से जुड़ी हुई नेता है, ममता बनर्जी हुई। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़। मैं राजदीप गुप्ता आप लोगों के साथ। जो भी स्टूडेंट जो भी क्वेरी चाहते हैं, आप कहाँ से हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और कुछ सीख रहे हो मेरे वीडियोज़ से तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।